ना कितनी बड़ी कमीनगी हो रही है और कितनी बड़ी कुत्तागिरी हो रही है। मतलब कुत्तागिरी बोल लो या क्या कह लूं, मतलब समझ में नहीं आ रही। मतलब अपनी चाल भूल जाता हूं गवर्नमेंट की। जो यानी उसे हमारे देश की आकाशवाणी कह रही है भरोसा नहीं, दूरदर्शन कह रहा है भरोसा नहीं, अखबार इतने खर्चा करके निकल रहा है भरोसा नहीं। वो कह रहा है नहीं यार मैंने बीबीसी पर सुना है। अब ये जो क्रेडिबिलिटी है, सरकार की व्यवस्थाओं पर से भरोसा उठ जाना, ये मैं समझता हूं बहुत ही बड़ा खतरा है। दोस्तों, यह बयान आपने सुन लिया होगा प्रधानमंत्री मोदी का। बीबीसी को कितना विश्वसनीय मान रहे हैं और उसके बाद बीबीसी के खिलाफ कार्रवाई होती है। क्या आपको लगता है कि मोदी साइको तो नहीं है? कहीं हमने किसी साइको प्रधानमंत्री को तो प्रधानमंत्री नहीं बना दिया, जिसकी सोच ही समझ में नहीं आती। मैं तो यही कहूंगा, राहुल गांधी पर गुटर गुटर गूं पानी पीने वाला ये प्रधानमंत्री, जब राहुल गांधी सवाल कर रहे थे, पानी पीते जा रहे थे, राहुल गांधी ने आज उस पर बहुत सारा हंगामा किया है। राहुल गांधी के जहाज को भी रोक दिया गया। जाना था उनको उत्तर प्रदेश प्रयागराज से होकर के दौरा करना था, लेकिन योगी सरकार ने वहां पर आज्ञा नहीं दी। लेकिन इस बीच राहुल गांधी जो है, अब जो बीबीसी के छापे पड़े हैं, इसका दुनिया पर क्या असर आने वाला है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। हेलो प्रधानमंत्री मोदी जी, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि दुनिया भर में डंका बजना शुरू हो गया है। अब दुनिया ये वीडियो देखेगी कि जिसकी वजह से आज बीबीसी पर छापे मारेगी। कौन सा वीडियो? बीबीसी की वही डॉक्यूमेंट्री मोदी जी की, गुजरात वाली, बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ, शाम तक देखिए क्या होता है। फिलहाल तमाम ब्रिटिश दोस्तों नमस्कार। आज की सबसे बड़ी क्रांतिकारी न्यूज है कि साहब बीबीसी के दफ्तरों पर छापे पड़ गए। क्यों पड़ गए, क्यों नहीं पड़ गए, ये तो गोदी मीडिया के चैनल भी बोलने लगे, तोते भी बोलने लगे कि साहब शायद इनका संबंध जो है मोदी जी के ऊपर रिलीज की हुई डॉक्यूमेंट्री से है। और इस विवाद को थोड़ी सी हवा दी इतनी दी गई कि इसमें षड्यंत्र नजर आने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी जब भी ऐसी कोई खबर लेकर के आते हैं, ऐसा कोई ड्रामा कराते हैं, किसी खबर को दबाने का प्रयास होता है। कुछ लोग बोल रहे हैं कि पुलवामा की खबर को दबाया जा रहा है, कुछ लोग बोल रहे हैं कि कानपुर की खबर को दबाया जा रहा है, क्योंकि कानपुर की खबर ने पूरी भारतीय जनता पार्टी और उत्तर प्रदेश में जो है नींव हिला रखी है भारतीय जनता पार्टी के शासन की और बीजेपी सरकार की। समाजवादी पार्टी जो है पूरी तरह से हमलावर है दोस्तों। लेकिन यहां बीबीसी पर छापे के बाद क्या क्या हुआ, कैसे कैसे हुआ, यहां बीबीसी का छापा पड़ा और छापा पड़ने के बाद 11:30 बजे के आसपास जब छापा पड़ा, उसके बाद सारे पत्रकारों के जो फोन थे वो सीज कर लिए गए। मतलब इनकम टैक्स सेल ने उनके फोन जब्त कर लिए। लोगों ने आपत्ति जताई। पत्रकारों के फोन जब्त करने का क्या मतलब है? उनके पर्सनल डेटाज होते हैं, सब कुछ होता है। इनकम टैक्स को तो अकाउंट डिपार्टमेंट में कार्रवाई करनी चाहिए। पत्रकारों के मोबाइल से मतलब क्या था? लेकिन यह सवाल कोई भाड़ू मीडिया नहीं उठाएगा, क्योंकि भाड़ू और आणु जब चल रही है खबर। लेकिन यहां बीबीसी पर छापे को लेकर के बहुत सारी प्रतिक्रियाएं आने लगी हैं। पहले तो बीबीसी के छापे को सही ठहराने के लिए गौरव भाटिया नाम का वो चांद मुड़ाऊ पत्रकार आ गया, जो हमेशा मतलब आता रहता है। वो पहले बोला, उसके जो बयान थे आज तक पर आपने भी सुने होंगे, मैं बयान बता देता हूं, यहां उसका वीडियो डालूंगा नहीं। वो बोलता है कि साहब इंदिरा गांधी ने भी बीबीसी को जो था बैन कर दिया था, तब आपातकाल लगा हुआ था और कुछ हरामखोर नेता जो थे देश की तकदीर को गिराने के चक्कर में थे, तब आपातकाल लगा था। गौरव भाटिया अपना ज्ञान सुधार लीजिएगा। और उसके बाद बोलते हैं कि कांग्रेस जो है एओ हयूम की पार्टी है और कांग्रेस जो है बीबीसी के साथ रहती है। मतलब विरोधाभासी बयान, कंफ्यूजिंग बयान। मतलब पहले छापा डाल दिया और उसके बाद बौखला गए भारतीय जनता पार्टी के नेता। यार गलती हो गई, लेकिन अब क्या करें, अब गलती हो गई। इनकम टैक्स का पहले रेट बताई गई, उसके बाद जो था सर्वे बता दिया गया।
यार घर में जब पुलिस आ जाए तो वो सर्वे थोड़ी होता है। जैसे कि प्रधानमंत्री मोदी ने साबित कर दिया संसद में कि साहब पहले आप सबूत लेके आइए, ऐसे ही दुनिया भर के मतलब हिंदुस्तान के इंस्पेक्टर भी बोलने लगेंगे, कोई रिपोर्ट कराने जाएगा, भाई सबूत लेके आओ। वही काम यहां हो रहा है। मतलब मैं बता नहीं सकता मतलब क्या हो रहा है, इतना मतलब हो रहा है इंडिया के साथ, और इंडिया की समझ में नहीं आ रहा है, हिंदुस्तान की जनता की समझ में नहीं आ रहा। ब्राह्मण परिवार जला दिया जाता है। बीबीसी पर जो प्रतिक्रिया आई है, बीबीसी पर छापे का एडिटर गिल्ड्स ऑफ इंडिया ने विरोध किया है। बीबीसी इंडिया के कार्यालयों में किए जा रहे आईटी सर्वेक्षण को लेकर के ईजीआई बहुत चिंतित हैं। सरकार की आलोचना करने वाले समाचार संगठनों को डराने और परेशान करने के लिए सरकारी एजेंसियों के निरंतर चलन से ईजीआई बहुत परेशान है। एक लेटर भी जारी कर देते हैं ईजीआई, वो आप देख लीजिएगा। अब जो बीबीसी के छापे पड़े हैं, इसका दुनिया पर क्या असर आने वाला है, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लें। हेलो प्रधानमंत्री मोदी जी, इसके बारे में थोड़ी सी बात कर लेते हैं कि दुनिया भर में डंका बजना शुरू हो गया है। अब दुनिया ये वीडियो देखेगी कि जिसकी वजह से आज बीबीसी पर छापे मारी गई। कौन सा वीडियो? बीबीसी की वही डॉक्यूमेंट्री मोदी जी की, गुजरात वाली, बल्ले बल्ले हो जाएगी। हाँ, शाम तक देखिए क्या होता है। फिलहाल तमाम ब्रिटिश, अमेरिकन और खाड़ी देशों में यह खबर सुर्खियों में शामिल हो गई है। हिंदुस्तान का आपातकाल अब दुनिया देख रही है। जहां जांच करनी चाहिए वहां जांच नहीं हो रही। झूले लाला बीबीसी पर छापे पड़ रहे हैं डॉक्यूमेंट्री के चक्कर में। भाई वाकई में कलाकारी है प्रधानमंत्री मोदी जी की। और इसके ऊपर जो है बयान आ जाता है, जयराम रमेश का बयान जो होता है वो वाकई कमाल होता है यार। 2002 नरसंहार पर डॉक्यूमेंट्री बनाने पर बीबीसी के दफ्तरों पर इनकम टैक्स की रेड की संसद के बारे में बोलते हुए जयराम रमेश बोलते हैं कि राहुल गांधी और खड़गे जी की संसद में स्पीच एक्सपंस कर दी जाती है, शब्द संसद से बाहर निकाल दिए जाते हैं। समझ रहे हैं ना कितनी बड़ी कमीनगी हो रही है और कितनी बड़ी कुत्तागिरी हो रही है। मतलब कुत्तागिरी बोल लो या क्या कह लूं, मतलब समझ में नहीं आ रही। मतलब अपनी चाल भूल जाता हूं गवर्नमेंट की जो वो होते हैं। जयराम रमेश का ये बयान आप सुन लीजिए, क्योंकि आपको पता होगा कि संसद में राहुल गांधी के बयान को निकाल दिया गया। राहुल गांधी उस बारे में बोलते रहे कि मैंने कोई गलत स्पीच नहीं दी थी, मैंने फैक्ट के साथ बोला था और मैं सबूत देने को तैयार हूं। उसके बाद भी संसद ने उनके कई बयान जो थे अदानी के बारे में, मोदी के बारे में, मोदी और अदानी की दोस्ती के बारे में निकाल के बाहर कर दिए। तो भाई बयान जरूरी था 36 सेकंड का, सुन लीजिए। किया जा रहा है कि आप जो कुछ आप अंदर बोलेंगे उसको हम एक्सपंज करेंगे। हमें बोलने ही नहीं दिया जा रहा है, नेता प्रतिपक्ष को नहीं बोलने दिया जा रहा है, और धमकियां आ रही हैं कि अगर आप माफी नहीं मांगोगे आप सस्पेंड हो जाओगे लोकसभा से। ये सांसद है कौन धमकी देने वाला सांसद, जिनके लोकसभा क्षेत्र में अडानी का एक पावर प्लांट है। आप जानते हैं मैं किसका जिक्र कर रहा हूं। अब जाते जाते लॉयन का नाम इसलिए मशहूर है कि वो मीडिया का सहारा लेता है। और लॉयन बोलता है कि आप मेरे बारे में डालोगे तो मैं आपको फायदा दूंगा, मेरे बारे में अगर कुछ गलत डाला तो ईडी आईडी की रेड दूंगा। जुबैर ने मेरे बारे में ये वीडियो क्या डाला है, मैंने बोला था संसद में कि मैंने अपने आप को बनाया है, लेकिन यार ये लोग तो मेरी पोल खोलने चले आते हैं। सुप्रिया श्रीनेत का एक ट्वीट यहां पर कोट करना चाहूंगा। मैंने लोकसभा में अपने बोले हर शब्द का प्रमाण दिया है। राहुल गांधी के बारे में बोल रही है, पूरी गरिमा से बोला है, पर कांट छांट की गई। पीएम ने मुझसे पूछा, एक बहुत सीरियस बात जो राहुल गांधी ने बोली, पीएम ने मुझसे पूछा मैं अपने नाम में गांधी क्यों, नेहरू क्यों नहीं लगाता, उस पर आपत्ति क्यों नहीं ली गई। आप बताइए दोस्तों, एक बड़ी पोस्ट पर बैठा हुआ प्रधानमंत्री किसी के मां बाप के सरनेम पर सवाल उठा रहा है, तो इतना टुच्चा प्रधानमंत्री कहीं विश्व में आपने देखा है? मीडिया मोहल्ला छाप, सड़क छाप बन चुका है।
प्रधानमंत्री सड़क छाप बन चुका है और वो किसी के सरनेम पे। क्यों बे, तू किससे पैदा हुआ था? एक प्रधानमंत्री की गरिमा कितनी गिर जाती है। अरे डो मरो चुल्लू भर पानी में एंटायर पॉलिटिक्स में ग्रेजुएशन करने वालों, और डूब मरो आप लोग बीबीसी पर छापा मारने वालों। देश की गरिमा कितनी गिरेगी। एक आपका ही बयान था ना बीबीसी के बारे में कि बीबीसी जैसी कोई संस्था नहीं है। कमाल है मोदी, धोती का फाड़ का रुमाल है, तुम्हारा पता नहीं चलता, ना तुम्हारे चेहरे को पता चलता कि कब क्या करने वाले हो। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।